अगली तस्वीर है पटना से, जहां पर पटना में छात्रों का प्रदर्शन तेज हो गया है। छात्रों का मार्च जेपी गोलंबर तक पहुंच गया। गुस्साए छात्रों ने बकायदा बैरिकेड्स तक वहां पर तोड़े। इससे पहले भी हमने तस्वीरें आपको दिखाई थी। टीआरई 4 परीक्षा को लेकर खासतौर पर यह पूरा मार्च यहां पर छात्रों ने निकाला है, जिसको बकायदा तेजस्वी यादव ने अपना समर्थन यहां पर इससे पहले दिया था। और छात्रों की अलग अलग यहां पर मांगे भी हैं, जिनको लेकर वो सड़कों पर उतरे हैं। इससे पहले बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश भी वहां पर की गई थी। अभी हालात थोड़े से सामान्य वहां पर दिख रहे हैं। आरएएफ की तैनाती भी आप वहां पर देख रहे हैं। छात्रों का मार्च पुलिस ने वहां पर रोका और रोकने के दौरान ही पूरा बवाल हुआ। अब मांग क्या क्या है? 15 सूत्रीय अलग अलग मांगे यहां पर है, जहां पर टीआरई 4 भर्ती परीक्षा एक ही उसकी परीक्षा यहां पर ली जाए, प्री और मेंस दो अलग अलग ना हो। इसको लेकर एक सवाल यहां पर खड़ा होता है। यही उनकी मांग है कि एक ही परीक्षा इसमें ली जाए, ताकि भर्ती जो प्रक्रिया है उसको और ज्यादा आसान और सुचारू बनाया जा सके। फिर टीआरई 4 की भर्ती प्रक्रिया को स्पष्ट और सरल किया जाए। बीएसएससी से संविदा कर्मियों को मिलने वाला वेटेज खत्म किया जाए। फिर बीएसएससी सीजीएल 4, बीएसओ और एईडीओ परीक्षाओं की तारीख जारी की जाए। इसके अलावा एक और डिमांड है, लाइब्रेरियन और बीईटी यानी कि बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट भर्ती परीक्षा यहां पर शुरू हो। इन तमाम मांगों को लेकर ही ये छात्र यहां पर प्रदर्शन में उतरे हुए हैं, जिनकी तस्वीरें अलग अलग आप यहां पर देख रहे हैं। हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है आनंद अमृतराज, जो लगातार तस्वीरें हम तक पहुंचा भी रहे हैं। आनंद, अभी फिर समझना चाहेंगे अभी हालात कैसे हैं? कुछ देर पहले हमने आपसे बात की थी। देखिए बिल्कुल, देखिए हम डाक बंगला चौराहे की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पे बैरिकेडिंग लगाई गई है और बैरिकेडिंग को तोड़ भी दिया गया है। एक साइड से पुलिसकर्मी रोकने की किसी तरीके से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पटना के डाक बंगला चौराहा है और यहाँ से अगर बैरिकेडिंग टूटती है और यहाँ से छात्र आगे बढ़ते हैं तो सीधे इनकम टैक्स की तरफ बढ़ेंगे। और जाहिर तौर पर इस वक्त जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं, छात्रों का एक बड़ा हुजूम यहाँ पर पहुँच गया डाक बंगला चौराहे के पास। लगातार छात्र तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिसकर्मी उस तरफ लगातार उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी छात्रों की नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, पत्थरों से तोड़ने की कोशिश की जा रही है। बैरिकेडिंग एक तरफ तोड़ दी गई है और अभी भी पुलिसकर्मी इन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन छात्र समझने को तैयार नहीं। और इस वक्त पुलिसकर्मी धैर्य का परिचय दे रहा है, लेकिन इस वक्त छात्रों के आप गुस्से को देखकर समझ सकते हैं कि छात्र कितना नाराज हैं। और उनकी एक ही मांग है कि वो मुख्यमंत्री आवास जाना चाहते हैं, मुख्यमंत्री से मुलाकात करना चाहते हैं। और इस वक्त छात्रों का जो गुस्सा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और इस वक्त जो बैरिकेडिंग की गई है डाक बंगला चौराहे के पास, इसका एक हिस्सा तोड़ दिया गया और दूसरे हिस्से को भी तोड़ने की कोशिश लगातार की जा रही है। तो ये नाराजगी का आलम है और धीरे धीरे जो तनाव है डाक बंगला चौराहे के पास बढ़ता जा रहा है। गांधी मैदान से ये उनके मार्च शुरू हुआ था और डाक बंगला चौराहे के पास पहुंच गया। और डाक बंगला चौराहे का बैरिकेडिंग टूटता है तो पुलिस के लिए भी परेशानी बढ़ जाएगी। और इस वक्त हम जो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं डाक बंगला चौराहे की तस्वीर, जहां पे जो बैरिकेडिंग किए हुए थे, एक बैरिकेडिंग को तोड़ दिया गया, लेकिन पुलिसकर्मी अभी वहां पे मुस्तैद खड़े हैं और छात्रों को आगे नहीं बढ़ने दे रहे। लेकिन दूसरी तरफ और जो बैरिकेडिंग की गई उसे तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जाहिर तौर पर छात्र लगातार अपनी मांग को लेकर उग्र होते जा रहे हैं और सुबह 11 बजे से ये मार्च शुरू हुआ था और धीरे धीरे ये मार्च और उग्र होता जा रहा है। और छात्रों की जो नाराजगी है वो बढ़ती जा रही है और छात्र किसी कीमत पर यहाँ से आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्होंने सीएम आवास के घेराव की बात कही है, सीएम आवास जाने की बात कही है, लेकिन इस वक्त जो तस्वीर है वो डाक बंगला चौराहे की तस्वीर है और हाथों में बैनर पोस्टर लिए लगातार अपनी मांग को वो कर रहे हैं। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जो ये नारेबाजी हो रही है। और एक बार फिर से आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए बैरिकेडिंग टूटी है, वहां से पुलिसकर्मी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे हैं और बीच में रोड़ेबाजी भी हो रही है। तो ये छात्राएं वहां पर है क्या? एक बार आप बात करेंगे? तो छात्राएं आई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं क्या मांगे आप लोगों का? हमारी सरकार से यही मांगे है कि बीपीएससी और बीपीएससी की परीक्षा का नोटिफिकेशन जल्दी से जारी किया जाए। जिस तरह से सरकार ने चुप्पी साधी हुई है, हमारी परीक्षाओं का कोई परीक्षाएं पेपर लीक कर दे रही हैं। जितने भी परीक्षा लिए जा रहे सारे पेपर लीक, जिस तरह से वो परीक्षाएं पेपर लीक करने की जल्दी तैयारी कर रही है, उसी तरह से सारी नोटिफिकेशन जल्दी करने की तैयारी कीजिए, नहीं तो हम आपकी कुर्सियां छीनने में ज्यादा देर नहीं लगाएंगे। जिस तरह से हमने धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगा, उसी तरह से आपसे भी मांगेंगे। तो देखिए ये छात्रों की नाराजगी की वजह के थे बताने की कोशिश की। और इस वक्त देखिए वाटर कैनन बुला लिया गया है यहाँ पे और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी यहाँ पर पहुँच गए हैं और जाहिर तौर पे माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। और पुलिस वाले अभी फिलहाल संयम बरतने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो पुलिस की जो संख्या बढ़ी है यहाँ पे वो एक संकेत है कि धीरे धीरे टकराव की नौबत हो सकती है, क्योंकि छात्र किसी कीमत पर मानने को तैयार नहीं है। लगातार बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की जा रही है और इस वक्त
वो तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बीच में हम छात्रों से बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे कि उनकी मांग क्या है। भाई क्या है ये? हम लोग जो है सबसे छोटी मांग है कि बीपीएससी ट्री वाला में एकल एग्जाम होना चाहिए, नॉन निगेटिव होना चाहिए और 17वीं बीपीएससी की जांच होना चाहिए और बिहार एसएससी को जल्द ही उसका एग्जाम लेना चाहिए। कल शिक्षा मंत्री के पदाधिकारियों से हमारी वार्ता हुई थी। उन्होंने कहा था कि आज हम लोगों को मुख्यमंत्री से मिलाएंगे, मुख्यमंत्री से वार्ता होगी, लेकिन ये सरकार ठगने का काम कर रही है। बताइए कितनी लंबी लंबी बैरिकेड लगाकर छात्रों के ऊपर लाठी चला रही है और उनकी पुलिस ये कह रही है कि आगे बढ़ोगे तो 47 चला देंगे। ये शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। हम लोग सर बिहार एसएससी के स्टूडेंट है। 2023 से अभी तक एग्जाम डेट नहीं आया है। 2023 में हम लोग फॉर्म भरे थे और 2023 से आज 2026 3 साल हो गया। 3 साल से एग्जाम डेट नहीं आया है। इसी तरह बिहार का हर एक बहाली का यही हाल है। तो देखिए वाटर कैनन को खोल दिया गया है और इस वक्त जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि डाक बंगला चौराहे के पास स्थिति कभी भी गंभीर हो सकती है और इस वक्त वाटर कैनन के माध्यम से छात्रों पर पानी की बौछार की जा रही है और इस वक्त आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीर डाक बंगला चौराहे की तस्वीर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्थिति लगातार खराब होती जा रही है और आखिरकार जिस बात का अंदेशा था वो गया, छात्रों पर पानी की बौछार तेज जी आनंद, ये तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से वाटर कैनन का बकायदा वहां पर इस्तेमाल किया गया है। पटना से लाइव तस्वीरें। आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन मांगों पर अड़े हुए हैं छात्र। उनका ये कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी, इसी तरीके से उनका जो आंदोलन है, उनका जो प्रदर्शन है वो जारी रहेगा। TRE 4 परीक्षा, भर्ती परीक्षा में जो अनियमितता यहाँ पर पाई गई है, जो पेपर लीक हुए हैं, और छात्र यही कह रहे हैं जिस तेजी से पेपर लीक हुए हैं उसी तेजी से आखिर नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी होते हैं और फिर जहां पर वैकेंसीज हैं उनको आखिर कब भरा जाएगा। इसमें बहुत सारी मांगे हैं, बहुत अलग अलग कोर्सेज को लेकर यहाँ पर मांगे हैं। TRE 4 परीक्षा है, फिर BSSC से संविदा कर्मियों को मिलने वाला जो वेटेज है उसको खत्म किया जाए, ये भी एक मांग है। BSSC CGL 4, BSO और AEDO परीक्षाओं की तारीख जारी की जाए। लाइब्रेरियन और BET भर्ती शुरू हो। विभागों में खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू की जाए, उसको लेकर नोटिफिकेशन जारी हो। तो तमाम मांगों को लेकर ही छात्र यहाँ पर बैठे हुए हैं। और इससे पहले भी हमने एक तस्वीर यहाँ पर देखी थी जब कुछ दिन पहले बकायदा तेजस्वी यादव भी पहुंचे थे और इन छात्रों के समर्थन में यहाँ पर खड़े थे। लेकिन अभी ये तस्वीरें, अभी मौजूदा तस्वीरें हैं पटना से लाइव आप देख रहे हैं। वाटर कैनन का इस्तेमाल होता हुआ इस वक्त स्थिति क्योंकि डगमगा रही थी, बैरिकेड छात्रों की ओर से तोड़े जा रहे थे, तो उनको तितर बितर करने के लिए, ताकि वो एक ही जगह पर एकत्रित ना हो, उनको तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल यहाँ पर पुलिस की ओर से किया गया है। RAF की तैनाती वहां पर है, रैपिड एक्शन फोर्स वहां पर इस वक्त मौजूद है और हमारे सहयोगी लगातार आनंद भी वहां से हमें हर तस्वीर यहाँ दिखा रहे हैं। आनंद, फिर से चाहेंगे एक बार तस्वीरें आप दिखाइए क्योंकि छात्र वहां से अभी भी हटे नहीं है, भले ही वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ है। बिल्कुल देखिए, और हाँ, इसके पहले भी हम लोगों ने जो तस्वीर देखी, वाटर कैनन जब भी चलता है छात्र उसको एंजॉय करने लगता है और इस वक्त भी देखिए छात्रों के हुजूम को देख सकते हैं, वाटर कैनन चलाया जा रहा है लेकिन छात्र डांस कर रहे हैं। ये बड़ा दिलचस्प तस्वीर पिछले कुछ छात्रों के मार्च में देखने को मिला और इस वक्त जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बैरिकेडिंग तोड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है और एक बैरिकेडिंग तोड़ दी गई थी और छात्र उग्र होकर आगे की ओर न बढ़ें, उसे देखते हुए वाटर कैनन चलाया जा रहा है और भारी संख्या में जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर तैनात है और जाहिर सी बात है छात्रों की गुत्तागिरी ऐसी बढ़ती गई और इसे नहीं रोका गया तो ये छात्रों का जो समूह आगे बढ़े। देखिए जिससे वाटर कैनन फिलहाल रुक गया है और छात्रों का जो समूह है वो आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा है। पुलिसकर्मी यहाँ पर पहुँच गए हैं और पुलिसकर्मी लगातार समझाने की कोशिश कर रहे हैं छात्रों को, लेकिन छात्र मानने की तैयार नहीं है और ऐसी परिस्थिति पिछली बार भी हुई थी। ऐसे ही वाटर कैन चलाने के बाद आंसू गैस छोड़े गए थे और उसके बाद छात्रों का मार्च आगे बढ़ गया था। तो इस वक्त पुलिसकर्मी बड़ी संख्या में है और पुलिसकर्मियों की कोशिश है कि छात्रों को यहाँ से आगे न बढ़ने दिया जाए, क्योंकि गांधी मैदान में भी जब छात्र मार्च कर रहे थे वहाँ पर भी इन्हें रोकने की कोशिश की गई, लेकिन वहाँ पर ये छात्र नहीं माने और छात्रों का जो समूह है वो आगे बढ़ते जा रहे हैं और कुछ छात्र हैं जो नहीं है, हम भगत सिंह ग्राम के मानने वाले लोग हैं। आप पहले गन चलाइए, लाठी चलाइए या फिर AK-47 चाहिए, शहीद हो जाएंगे, लेकिन हम लोग ऐसे के ऊपर से जाने वाला। हमारा सम्राट चौधरी जी से ये मांग है कि स्किल इंडिया को प्रधानमंत्री के साथ MU समझौता कर रहे हैं लेकिन स्किल इंडिया को मान्य नहीं कर रहे। बिहार ट्रेसर के छात्र जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक यहीं पे हम लोग डटे रहेंगे। नियमावली चेंज करके हम लोग को मेरिट से निकाल दिया गया है बाहर। हम लोग को DV में से मेरिट में शामिल करके और ज्वाइनिंग दी जाए। सरकार से ये मांग है, हम लोग यहीं पे अड़े रहेंगे।
संविदा कर्मी जो बिहार एसएससी में सबसे बड़ा काला कानून है, जो 25% है, सबसे बड़ा काला कानून है। और बिहार एसएससी को कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, उस पर ध्यान देना जरूरी है। एग्जाम कैलेंडर जारी करें और पारदर्शिता के साथ जो है ये 25% हटाना की कोशिश करें। तो ये तो अपना रही की वजह समझ सकते हैं। इस वक्त फिर हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, डाक बंगला चौराहे की तस्वीर दिखा रहे हैं। लगातार छात्रों के समूह को रोका जा रहा है, रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन छात्र मानने को तैयार नहीं और भाई यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। और इस वक्त ये जो तस्वीर है पटना के डाक बंगला चौराहे की तस्वीर, जहाँ पे छात्र उग्र हो चुके हैं और लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार छात्रों का जो समूह है अलग अलग मांगों को लेकर अपनी बातें कह रहा है और सरकार पे आरोप लगा रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो तस्वीर है डाक बंगला चौराहे की तस्वीर, खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया सर, पानी इसका खजाना भी खत्म है। और ये तो क्या बताएं सरकार को, किसी लायक का सरकार नहीं बचा। सरकार से बिहार सरकार का खजाना खत्म है, उसी प्रकार पानी में घोटाला हो जाएगा। नल जल में एक बूंद पानी भी नहीं आता। 7 निश्चय जो योजना है ना, 7 निश्चय योजना धरातल पर पूरा फेल होते नजर आ रहा है। हम लोग टीआरई के 4 के स्टूडेंट है। टीआरई के एकल एग्जाम की मांग है, नेगेटिव मार्किंग हटाने की मांग है, संविदा वेटेज को हटाने की मांग कर रहे हैं। यही मेरा मुद्दा है। बिल्कुल। तो देखिए अब एक बार फिर से तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए अब यहाँ पे से छात्र आगे बढ़ना चाह रहे हैं और पुलिसकर्मी किसी कीमत पर यहाँ से आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे हैं। और नाराजगी छात्रों की आप सुन सकते हैं कि कैसे किन मुद्दों पर वो अपनी बातों को कर रहे हैं। इस वक्त तस्वीर पटना के डाक बंगला चौराहे की और लगातार छात्रों का जो समूह है वो उग्र होता जा रहा है। अभी कुछ देर पहले उन्हें पानी की बौछार की गई थी, लेकिन इस पर इसका भी असर छात्रों पर नहीं पड़ा और धीरे धीरे छात्र लगातार उग्र हो रहा है और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर पटना के डाक बंगला चौराहे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पे जो छात्र है लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। क्या माहौल है? अच्छा, तो ये तस्वीर एक बार फिर से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। सिलसिलेवार ढंग से बताने की कोशिश कर रहे हैं। सुबह 11 बजे से छात्रों का समूह कई मांगों को लेकर, कई छात्र संघ के लोग गांधी मैदान पहुंचते हैं और गांधी मैदान में बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे डाक बंगला चौराहे के पास पहुंचते हैं, जहां पे उनके मार्च को रोकने के लिए पानी की बौछार की गई और उसके बाद फिलहाल वाटर कैनन को रोक दिया गया है। लेकिन पुलिस की भारी तैनाती ये संकेत देती है कि अगर छात्र यहाँ उग्र होते हैं तो फिर माहौल बिगड़ सकता है और यही वजह है कि यहाँ पे लगातार जो छात्र हैं अपनी मांगों को लेकर बातें कर रहे हैं। मैम अभी अब आगे क्या हो रहा है? आगे हम लोग बैरिकेडिंग तोड़ते हुए आगे हैं, आगे भी तोड़े हैं और आगे और बढ़ेंगे। जितना लाठी गोली वाटर कैनन चलाए हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, बढ़ेंगे। हमारा जो वाजिब मांग है, हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और ये दुरुपयोग लोकतांत्रिक तरीके से करेंगे। हमारा जो मांग है 70वीं बीपीएससी में जो जिस तरीके से स्कैम हुआ है उसको पूरी तरीके से रद्द करे, दरोगा बहाली को रद्द करे, संविदा वेटेज को बढ़ा रहे हैं। हम एकल परीक्षा की मांग कर रहे हैं, ये डबल परीक्षा की। तो अलग अलग मांगों को लेकर देखिए छात्र वहां पर लगातार डटे हुए हैं। उनका ये कहना है कि कुछ भी हो जाए, हमारी मांगे जब तक नहीं मानी जाएंगी तब तक हम यहीं पर डटे रहेंगे और इसी तरीके से प्रदर्शन करेंगे। बहुत शुक्रिया आनंद, तमाम डिटेल्स हम तक रखने के लिए।